आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। तो आज की चर्चा में हम भारत भूमि की महत्वता को जानने की कोशिश करेंगे। भारत भूमि में जन्म लेना क्यों सौभाग्यशाली है, ऐसे हमारे गुरुजन बताते हैं। इस पे विचार करने की कोशिश करेंगे। तो गुरुवाणी को अवलंब बना के आज की चर्चा शुरू करते हैं। गुरुदेव बोल रहे हैं, भगवान ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, वह सभी के हृदय में है, लेकिन वह खुद को भक्तों के दिलों में ही क्यों प्रकट करते हैं? वह स्वयं को सबके हृदयों में प्रकट क्यों नहीं करते? तो इसका जवाब देते हुए बता रहे हैं, सकल जीव जग दीन दुखारी, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी। ऊपर दी गई चौपाई में यह कहा गया है कि भगवान सबके हृदय में हैं, लेकिन वे केवल भक्तों के हृदय में ही प्रकट होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध किया है। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, नाम जप करके नित्य सत्संग में बने रह के अपने जीवन में गुरु के शब्दों को अपना जीवन बना लेते हैं। तो ऐसे ऐसे करके चलते चलते भक्ति मार्ग में उनका हृदय शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। इसीलिए भगवान उनके हृदय मंदिर में ही विराजमान होते हैं। देखो भाई, गंदा संदा जगह भगवान बैठ ही नहीं सकते, है ना। तो जिनका हृदय शुद्ध हो गया है, जो संत जन, जो प्रेमी जन, जिनके लिए भगवान ही सब कुछ है, ऐसा विचार करने से और गुरुजनों के बताए मार्ग पे चलने से हृदय शुद्ध होने लगता है और उसी शुद्ध हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि सबके हृदय में भगवान मौजूद हैं लेकिन प्रकट नहीं होते? क्योंकि जो भक्त होते हैं उन्होंने भक्ति के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध किया, अज्ञानता को दूर किया और ईश्वर को प्रकट किया। इसी प्रकार ब्रह्म ऋषि हर जगह नहीं रहते, ये बात सुन लीजिए। इसी प्रकार ब्रह्म ऋषि, संत जन जो हमारे होते हैं, हर जगह नहीं रहते हैं। भारत की भूमि ब्रह्म ऋषियों, महान विद्वानों, तपस्वियों और पवित्र लोगों की भूमि है, व्यभिचारियों की भूमि नहीं। इसलिए भगवान यहाँ प्रकट होते हैं। जैसे एक भक्त का हृदय सभी अपूर्णताओं से रहित होकर ईश्वरमय हो जाता है और उसमें भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार भारत की इस भूमि में ब्रह्म ऋषियों, महान विद्वानों और यहाँ तक कि स्वयं भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्रकट करने की क्षमता है। भाई ये दिव्य भूमि है भाई। संत जन सौभाग्यशाली बताते हैं उन लोगों को जिनको कि भारत भूमि में जन्म मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा देखिए कि भारत जैसे पवित्र भूमि में जन्म लेके भी हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे भाई। और कहाँ कर पाओगे? अगर यहाँ नहीं करोगे तो और कहाँ कर पाओगे बताओ। ठीक है, यही चीज़ है। देखो, बाकी सब चीज़ में, किसी चीज़ में हो सकता है कि भारत आगे हो और किसी चीज़ में हो सकता है कि भारत पीछे हो, लेकिन भारत को और अन्य देशों को डिफ्रेंशिएट करने वाला, भारत को अलग बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ संत हैं भाई। आप और पैरामीटर्स देख लो और पैरामीटर्स पे चेक कर लो कि क्या अलग है भारत में। हाँ, अरे भाई, यहाँ का मौसम अलग, यहाँ की नदियाँ अलग, यहाँ के संत अलग। अरे भाई क्या कहें, जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा ये सब बातें उतना गहराई से नहीं हृदय को छुएंगी भाई। इसलिए भजन करिए, नाम जप करिए। भारत का असली गौरव बताते हुए गुरुजन बता रहे हैं, भारत की भूमि वह है जहाँ गंगा, यमुना, सती और यति पवित्रता का जश्न मनाया जाता है। यह व्यभिचारियों की भूमि नहीं है। जो चाहो खाओ और मन चाहे आचरण करो तो भगवान नहीं बल्कि अज्ञान प्रकट होगा। भाई जो मन आए, विदेशी लोग जैसे करता है ना भाई, जब मन आ रहा है खा ले रहा है, कुछ भी खा ले रहा है, मांस खा ले रहा है, कभी सब्जी खा ले रहा है, कभी इधर घूमने चले जा रहा है, कभी हिमालय पर्वत पे चढ़ जा रहा है, कभी आज इससे शादी कर रहा है, कल उसको छोड़ रहा है, फिर उसको पकड़ रहा है। भाई ऐसा नहीं है हमारा भूमि। ये जानवरों की भूमि नहीं है भाई। ठीक है, तो जानवर मत बनो, नहीं तो दुखी रहोगे भाई। परेशानी जीवन से जाएगा ही नहीं। दूसरों को, विदेशियों को देख के उनका अनुकरण करना बंद कर दो भाई। नहीं तो नेट पे सर्च कर लो कि वहाँ पे डिप्रेशन, टेंशन, ये सब का रेट कितना है, कितना लोग डिप्रेशन में जाते हैं, कितना लोग छोटा छोटा बात को लेके अपना बड़ा बड़ा आघात करने वाला कदम उठा लेते हैं। तो वहाँ पे वो सब संख्या बहुत ज़्यादा है भाई। और बोले ना कि क्या बोले भाई, जिनकी बुद्धि एकदम पार्थिव हो चुकी है ना, मृत बुद्धि, विवेकहीन बुद्धि, वही देखते हैं भाई कि पैसा हो गया तो सब कुछ हो गया। भाई यहाँ पे पैसा का कोई महत्ता नहीं। आप जाके देखो ना, अभी भी जो गुरुजन विराजमान है इस भारत भूमि, आप पैसा दे के देखो ना, वहाँ से गाली खा के आओगे भाई, लात जूता भी देंगे कोई कोई संत।
समझ गए? हाँ, अरबों खरबों क्या, अनंत कोटि दौलत उनके सामने रख दो, एक बार मुड़ के भी नहीं देखेंगे। ऐसा है कोई पावरफुल हमारे सनातन संतों के जैसा बलवान कोई है? अरे हम लोग तो लाख लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया में अपना जीभ लपलपाते हुए पीछे भाग जाते हैं। जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, मेरे को परेशान रहते हैं। अरे भाई, निश्चिंतता देखना है तो संतों से जाके मिलो। निश्चिंत जीवन जीना है, टेंशन फ्री लाइफ जीना है। अरे भगवान नहीं चाहिए, चलो भगवान को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, लेकिन जीवन तो तुमको बढ़िया से जीना है ना। तो जीवन जीने का कला भी संत जन ही बताते हैं, इसलिए चुपचाप संत जन के शरणागत हो जाओ भाई, तो तुम्हारा लोक क्या परलोक भी सुधार देंगे। जैसे बच्चा को पौष्टिक खाना खिलाने के लिए माँ बोलती है ना कि अच्छा ठीक है 2 कौर खा लो, 2 कौर खा लो, ये मेरा कौर, ये तुम्हारा कौर, उसके बाद तुमको चॉकलेट ला के देंगे, लेकिन पौष्टिक खाना पहले खिला देती है ना। उसी तरह संत भगवान तुम्हारा भौतिक सुधारते सुधारते, तुम्हारा भौतिक जगत सुधारते सुधारते तुम्हारा पारमार्थिक भी सुधार देते हैं। समझ गए? माँ से, बाप से, भाई से, बंधु से सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाले हमारे संत जन ही होते हैं, क्योंकि उनके हृदय में कोई स्वार्थ नहीं होता। ठीक है? वो सबका उद्धार चाहने वाले हैं भाई। हम लोग तो बस अपना परिवार वाला का उद्धार चाहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। जो चाहो खाओ और मन चाहे आचरण करो, तो भगवान नहीं बल्कि अज्ञान प्रकट होगा। अज्ञान का टेंशन डिप्रेशन सब प्रकट हो जाएगा भाई। टेंशन डिप्रेशन ये सब जो है ना, उसका मूल कारण अज्ञान ही है। जो बाहर के देशों में हो रहा है उसी का अनुकरण करने की वजह से हम दुर्भाग्य में डूबते जा रहे हैं, नास्तिक बनते जा रहे हैं, व्यभिचारी बनते जा रहे हैं। हमारे भारत देश के ये सिद्धांत और संस्कार नहीं हैं। इतना सिंपल शब्दों में आपको बता दिया जा रहा है, लेकिन क्या करें भाई, मानना है तो मान लो और अपना जीवन बना लो। मान लोगे तो अपना ही जीवन, अपना ही कल्याण कर पाओगे ना भाई। नहीं मानोगे तो बहुत अच्छी बात है भाई, करते रहो, कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है। आपको कुछ मिल गया, आप संतुष्ट हो तो अच्छी बात है भाई। लेकिन देखो भाई, संसार के पीछे भागते रहोगे कुछ नहीं मिलेगा, भागते ही रह जाओगे। अभी भी आप देखो फ्यूचर में कितना कुछ आपको फ्यूचर में चाहिए, सब कुछ आपको फ्यूचर में चाहिए। प्रेजेंट में जो कुछ है उससे आप संतुष्ट नहीं है, आपको फ्यूचर में। और ये जो है ना, जैसे मैग्नेट, कैसे आप नॉर्थ पोल साउथ पोल को पलट दो तो मैग्नेट कैसे भागते रहता है, वैसे ही आप प्रेजेंट में भागते रहोगे और लक्ष्य आपका फ्यूचर में भागते रहेगा। ठीक है? और ऐसा ही चलते चलते एक दिन मर जाओगे, फिर ऐसे ही जीते मरते अनंत काल तक रहोगे भाई। भगवान का पॉकेट में धन का या वैभव का कमी नहीं है भाई। जितना दिन तक तुमको नाचना है, इस 84 के चक्कर में नाचते रहो, वो नचाते रहेंगे। इसलिए अभी भी समय है, जीवन काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है भाई। सुन रहे हो तो लग जाओ भजन में, समय बहुत कम है। अरे भाई देखो भाई, निश्चिंतता है ना भाई, मज़ा है जीवन में, मज़ा है जीवन में। किसी से सर्टिफिकेट लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा भाई, इतना मज़ा है जीवन में। मेरा ही एक्सपीरियंस हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्चिम देशों की धारणाओं का पालन हमारे देश के लोगों को भ्रष्ट कर रहा है। हमारा देश महान है क्योंकि यहाँ सती और यति पवित्र नदियों, गंगा और यमुना की भूमि है। ऐसी नदियाँ और किस जगह हैं? किसका जल इतना पवित्र है कि एक डुबकी मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाएं? किस स्थान की मिट्टी मतलब रज ऐसी है कि बड़े बड़े आध्यात्मिक संत भी उसके स्पर्श की प्रार्थना करते हैं? वृंदावन धाम, अवध धाम, काशी धाम और द्वारका जैसे महान पवित्र स्थान और कहाँ मौजूद हैं? इसलिए भगवान यहाँ प्रकट होते हैं भाई। देखो ये देखो भगवान का विधान है। ठीक है? जो कोई भी भगवत प्राप्ति करेगा, भगवान के असीम आनंद को प्राप्त करेगा ना, उसको सनातन शास्त्र अपनाना ही पड़ेगा। चाहे वो विदेशी हो, चाहे किसी भी देश में पैदा ले, किसी भी प्रांत में पैदा ले, किसी भी मत संप्रदाय को मानने वाला हो, अगर उसको परम आनंद चाहिए तो उसको सनातन शास्त्र, सनातन अध्यात्म अपनाना ही पड़ेगा भाई। ठीक है? तो इतना चीज़ बोले ना, हम लोग भगवान अपने घर में फोकट में मिल जाता है ना चीज़ों को, तो हम लोग उसका वैल्यू नहीं करते हैं भाई। घर की मुर्गी दाल बराबर, वही हाल हो गया हमारा कि भाई परमानंद मतलब बगल में क्या बोले, मणि रखा है, मणि, बहुमूल्य मणि रखा, बहुमूल्य हीरा रखा है बगल में, लेकिन हम मिट्टी, कांच ये सब उठाने के लिए छिछिया रहे हैं। विदेशी लोग का अनुकरण कर रहे हैं, नंगे घूम रहे हैं। अरे भाई, हाँ, पिज़्ज़ा खा के, डोमिनोज जाके, मैकडोनल्ड्स जाके अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझ रहे हैं। अरे यार, एक बार हम गए थे मॉल में खाना खाने, तो सब खाना मेरे को समझ में नहीं आता। ऊपर से एक वो आदमी मेरे बगल में खड़ा था, वो बोला कि क्या क्या डाल दें। अरे भाई, ऐसा ऐसा नाम ले रहा था कि वो बोले जा रहा है, वो छिटते जा रहा है, दुकान वाला छिटते जा रहा है मसाला।
अरे भाई ये सब क्या मसाला वसाला का नाम ले रहे हो भाई, हैं? हम लोग से ज़्यादा मसाला उगाते हो यार तुम लोग। अंग्रेजी में नाम रख दिए बेटा, समझ में आ नहीं रहा है यहाँ पे, हैं? वो आदमी तो अपने आप को बड़ा समझ रहा होगा कि देखो हम कितना समझदारी, बगल वाला को नहीं आता। हाँ भाई हम गंवाड़े सही भाई, हमको रोटी सब्जी और दाल भात भुजिए पसंद है, हैं? और वो पौष्टिक भी है, बुद्धि भी भ्रष्ट नहीं करता, शुद्ध रखता है। समझ में आया? तो ये सब चीज़, ये सब चक्कर में मत पड़ो, ये सब दिखावटीपन में मत जियो भाई, सब फालतू चीज़ें हैं, वहाँ कचड़ा है भाई। पहले हमको भी लगता था कि भाई ये सब बड़ा लोग का चीज़ है, लेकिन अब तो महा कचड़ा लगता है भाई। अब कोई बड़ा ऐसा बड़ा बनने वाला मेरे सामने मिले ना भाई, उसका तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम किस दिशा में जा रहे हैं? देखिए संत कितना हमारे बारे में सोचते हैं, कितना उनको दुख है। आज जो कुछ हो रहा है ये हमारी भारत भूमि की पहचान नहीं है। ये व्यभिचार को कम उम्र में ही शुरू यह व्यभिचार जो कम उम्र में ही शुरू हो जाता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और लिव इन रिलेशनशिप, ये सब गंदगी हमारे देश की नहीं है। हम दूसरे देशों की नकल कर रहे हैं, जबकि दूसरे देशों के लोग हमारे जैसा बनना चाहते हैं। जब वे यहाँ आते हैं तो शिखा रखते हैं, कंठी पहनते हैं, हाथ में जपमाला लेते हैं, और हम यहाँ रहते हुए भी क्या कर रहे हैं? यह भारत भूमि है, यह सिद्धांतों का देश है। यहाँ यार भाई ये संतों की भूमि है, ठीक है? यहाँ पे शास्त्र मर्यादा के अनुसार चलना ही सर्वोपरि माना गया है भाई, ठीक है? सब मत चलो भाई, क्या बोलें यार, कहाँ जा रहा। देखो भाई अपना ही नुकसान है ना, बहुत गंदा नुकसान है भाई। सब निश्चिंतता, सब टेंशन खत्म हो जाता है, सब निश्चिंतता, सब सुख, सब आनंद चला जाता है भाई। अपने पीछे दौड़ रहे हो ना अच्छा पति बन पाओगे, ना अच्छा भाई बन पाओगे, ना बेटा बन पाओगे, ना पत्नी बन पाओगी, ना पुत्री बन पाओगी, कुछ नहीं बन पाओगी भाई ढंग की। नंगा नाच करते फिरोगी, और उसी को दिखा दिखा के जो आजकल की लड़कियां कर रही हैं, और गंदे मानसिकता के लोगों को लुभाती रहोगी, और क्या बोले दुर्गति को प्राप्त होगी भाई। मत छोड़ दो भाई ये सब चीज़, भगवान को रिझाओ ना। अगर कोई टैलेंट है तो उससे भगवान को रिझाओ, भगवान को अपना बना लो। संसार के कुछ लोग तुम्हारे वाहवाही करने लगे, हाँ, लड़के हो चाहे लड़की, अगर तुम्हारा बहुत फॉलोअर्स बढ़ गया, बहुत सब्सक्राइबर बढ़ गया, बहुत लोग तुम्हारा अनुकरण करने लगे, तुम इन्फ्लुएंसर बन गए, क्या हो जाएगा भाई उससे? क्या हो जाएगा? बस तुम्हारा एक अहंकार और भले एक्स्ट्रा में पुष्ट हो जाएगा कि हम भी कुछ हैं। और भाई मरोगे ना, हम तुमको बता रहे हैं ना, मरोगे क्या, बेड रेस्ट पकड़ लोगे ना, सब तुम्हारा फॉलोवर चल जाएगा और सब तुम्हारा इन्फ्लुएंसर बनना निकल जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ में मत पड़ो। और कोई माँ बाप सुन रहे हैं तो अपने बाल बच्चों को इन सब चीज़ से बचाओ भाई। आप लोग नहीं जानोगे तो क्या ही सिखाओगे अपना बाल बच्चों को। बाकी बहुत हमको भी अब ख़राब लगता है कि भाई कितना ही लोग सुनता है संतों की, महापुरुषों की बात, ठीक है? देखो भाई क्या क्या बिगड़ जाएगा उनका? कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा ही बिगड़ेगा, इसलिए समझ जाओ। जपमाला लेते हैं और हम यहाँ रहते हुए भी क्या कर रहे हैं? यह भारत भूमि है, यह सिद्धांतों का देश है, सत्संग का देश है, नाम जप करने वाले सिद्ध संतों का देश है। क्या आप इस भूमि की क्षमता को नहीं समझ पा रहे? वह स्थान जहाँ की मिट्टी, जहाँ का पानी, जहाँ की हवा सबसे शुद्ध हो, ऐसा दूसरा देश कहाँ? अपने पति के प्रति सतीत्व के व्रत से सती ने यमराज तक की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। ऐसी सती स्त्रियां जिन्होंने अपने सतीत्व के बल पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को 6 महीने के बालकों में बदल दिया, और कहाँ मिलेंगी? ये सब तो हम लोग को कथा कहानी लगता है ना भाई। जिन लोगों को कथा कहानी लगता है ना, भगवान एकदम सेफ है उनके लिए। वो लोग, भगवान भी चाहते हैं कि तुम हमको कथा कहानी में ही समझते रहो भाई, ठीक है? और जो लोग कथा कहानी नहीं समझते ना, उन्हीं के सामने, अब बोले ना, जिनका भक्ति करते करते हृदय शुद्ध हो गया ना भाई, साक्षात भगवान उनके सामने प्रकट में हमेशा रहते हैं। कब पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अभी कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो गया हो, डिकोड करके दिखाए ना कबीरदास की वाणी को, कोई कितना भी बहुत बड़का प्रकांड पंडित, नासा का साइंटिस्ट क्यों ना हो, डिकोड करके दिखाओ कबीरदास की वाणी को, है हिम्मत तो। अरे भाई तुम्हारा साइंस कभी, देखो भगवान की हर चीज़ें एंडलेस है, तो साइंस भी एंडलेस है, लेकिन साइंस जहाँ एंड होगा ना, वहाँ से अध्यात्म का शुरुआत होता है, ठीक है? इसलिए ज़्यादा उड़ो नहीं, पकड़ लो भगवान का भजन। प्रेम जो है वो भारत को खास बनाता है। बाहर
पश्चिमी धर्म ग्रंथों में, बाहर के धर्म ग्रंथ, पश्चिमी धर्म ग्रंथों में स्वर्ग और नर्क से अधिक कहीं और कुछ भी उल्लेख नहीं है। भाई तुम कुरान उठा लो, तुम बाइबल उठा लो, क्या स्वर्ग नर्क, हमारा सनातन अध्यात्म स्वर्ग नर्क से ऊपर उठ के भगवान के धाम को जाने का बात करता है, भगवान को पाने का बात करता है। क्योंकि स्वर्ग जाओ चाहे नर्क जाओ, दोनों में अपना सुख और दुख भोग के वापस से तुम मृत्यु लोक में आओगे। ये चक्र कभी नहीं कटने वाला। ये 84 का चक्र सिर्फ और सिर्फ सनातन अध्यात्म अपनाने पे ही कटेगा भाई। परमानंद सिर्फ और सिर्फ सनातन अध्यात्म में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी, कोई बाइबल पढ़ लो, कोई भी कुरान पढ़ लो, देखो झूठ नहीं है, सब ठीक है अपने अपने जगह पे, लेकिन कोई प्राइम मिनिस्टर है और कोई चीफ मिनिस्टर है तो सत्य बताने में क्या जाता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है चीफ मिनिस्टर से, है ना। तो भाई प्राइम मिनिस्टर को अपनाओ, क्यों चीफ मिनिस्टर के पीछे भागते दौड़ते हो, है ना। ठीक है। बाहर पश्चिमी धर्म ग्रंथों में स्वर्ग और नर्क से अधिक कहीं और कुछ भी उल्लेख नहीं है। जीवन के बंधन से मुक्त करने वाला प्रेम जो भगवान को भी बांधता है वह केवल भारत में ही पाया जाता है। इसलिए भगवान यहाँ प्रकट होते हैं। ऐसा एक भी कण नहीं है जहाँ भगवान मौजूद नहीं है, चाहे वह कोई भी देश हो। लेकिन भक्ति और पूजा के माध्यम से ही उन्हें प्रकट किया जाता है। भारत एक कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, प्रेम क्षेत्र और ज्ञान क्षेत्र है। आपको ऐसी जगह तीनों लोकों में कहीं और नहीं मिलेगी, ब्रह्मलोक में भी नहीं। वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। ये श्री विष्णु सहस्त्र नाम का श्लोक है। देखो भाई संस्कृत मेरे को उतना नहीं आता, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि भाई भारत भूमि में रह के भी मेरे को संस्कृत नहीं आता। खैर कभी ऐसा सौभाग्य हुआ तो ज़रूर सीखेंगे, श्री जी का कृपा हुआ तो ज़रूर सीखेंगे। लेकिन इसका मतलब अभी गुरुदेव बता रहे हैं, भारत पूरी दुनिया का मार्गदर्शक है। हमारे यहाँ नास्तिक नहीं होते, जो भी यहाँ आएगा वह नास्तिक नहीं हो सकता। यहाँ आने वाले ईश्वर कृपा पात्र हैं। भगवान व्यास देव जी ने महाभारत में उल्लेख किया है कि भारत भूमि में जन्म लेना महान सौभाग्य का संकेत है। परम आनंद और प्रेम की प्राप्ति वह उद्देश्य केवल यही है, बाहर अन्य देशों में नहीं। दूसरे जानवरों को खाना, व्यभिचार, भोग विलास और असंयम से भरा हुआ जीवन हमारी संस्कृति नहीं। यहाँ गृहस्थ, विवाहित से लेकर विरक्ति त्यागी तक हर कोई योग के मार्ग पर चलता था। कुछ अभी भी चल रहे हैं और हमेशा चलते रहेंगे। भाई ये भगवान का विधान है। अमाउंट कम हो जाएगा लेकिन ये विधान चलता रहेगा। जो भी काल आ जाए, जो भी समय आ जाए, भगवान के भक्त हमेशा इस धरती पे रहेंगे। हाँ, दर्शन उन्हीं को देंगे, उनका सानिध्य का सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होगा जो जिस पे भगवान की कृपा हो जाए। देखो भाई अपने कर्म को सेवा मान के करो। जो भी तुम्हें गृहस्थी में कर्म मिल रहा है, या स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, तुम ये चीज़ मान के करोगे ना कि जो भी कर्म तुम कर रहे हो वो भगवान की सेवा है, तो भाई तुमको भगवान तुम्हारे जीवन में संत अवश्य भेजेंगे ही भेजेंगे। भाई मान लो इस बात को, ये मेरा ही खुद का एक्सपीरियंस है। कुछ लोग जो पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में आ गए हैं, उनका पहनावा बदल गया है, आचरण बदल गया है। ऐसा कौन सा देश है जहां ब्रह्मचर्य का पालन करने पर जोर दिया जाता है? क्या पति के प्रति पवित्र पातिव्रत पता है? बाकी जगहों पर पति के प्रति जो पातिव्रत धर्म है, क्या कहीं इसका उल्लेख है किसी ग्रंथ में, किसी देश में, किसी का, मतलब आप समझ रहे हो भाई। लेकिन आजकल की लड़की लोग को पतिव्रता धर्म के बारे में ज्ञान दो तो भाई लोग बोलने लगे कि अच्छा आजकल सब ये जमाना बदल गया भाई, सब इक्वल है। हाँ भाई, लेकिन हम लोग को तो पत्नी का धर्म बहुत बड़ा माना गया है भाई, पति के धर्म से। अर्धांगिनी का धर्म आप समझ रहे हो भाई, यमराज से खींच के ले आई प्राण अपने पति की। हाँ, तो ऐसी सती का पावर को कमज़ोर समझना चाहिए क्या भाई? वो तो बहुत बड़ा पावर है, तो मर्दों से बहुत बड़ा पावर है। लेकिन कुछ लोग अरे छोड़ो यार, उन लोग का क्या, नर्क का चर्चा छोड़ दो। ऐसी सूर्पनखाओं का, ऐसी दुष्ट राक्षसनियों का चर्चा क्या करना। हाँ, जब वो लोग मेरे सामने बिठाएंगे तो जरूर उसका क्लास ठीक है। यदि आप कभी दूसरे देश में किसी ऋषि से मिलेंगे तो वे यहाँ के किसी ऋषि के शिष्य होंगे। भारत के किसी ऋषि से उनका संबंध ज़रूर होगा।
यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने राष्ट्र की महानता को न जानकर दूसरों का अनुकरण कर रहे हैं। भारत संतों का देश है। भारत ईश्वर के निरंतर स्पर्श से ऐश्वर्यशाली है। भारत में ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ ईश्वर के प्रेमी संत न रहते हों। भले ही आज कुछ ढोंगी लोग खुद को साधु बताते हैं, लेकिन सच्चाई अभी भी कायम है। यदि वास्तविक मुद्रा, मुद्रा मतलब क्या, नोट, पैसा, यदि वास्तविक मुद्रा अस्तित्व में नहीं होती तो नकली मुद्रा कभी बनाई नहीं जाती। अगर नकली बना है तो कहीं ना कहीं असली भी होगा। ढूंढो तो असली मिल जाएगा। जहाँ भी एक संत बैठ जाते हैं वहाँ की कई मील तक की भूमि पवित्र और पूजनीय हो जाती है। यदि आपके पास दिव्य आंखें हैं तो यहाँ हर गली में संत हैं। यदि हमारी आंखों पर दंभ और पाखंड का चश्मा चढ़ा हुआ है तो हमें हर जगह दंभ और पाखंड ही नजर आएगा, और यदि चश्मा सच्चाई का है तो हमें हर जगह सत्य का ही अनुभव होगा। देखिए भाई, कितना इस भूमिका में कोई हमको बोल देता है कि यार भाई तुम क्या बायस सिर्फ भारत का ही कुछ बहुत पढ़ के ना, आजकल का लड़का लड़की लोग बहुत ज्ञानी हो गया है भाई। मतलब सत्य चीज़ उसको बताओ तो पचता नहीं है भाई। ज़्यादा ज्ञान का अहंकार हो जाने से यही होता है कि सत्य बताओ तो पचता नहीं है भाई। भारत सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली इसीलिए है क्योंकि सिर्फ इसी भूमि पे आके, इसी भूमि का आश्रय लेके आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। ऐसा कोई और भूमि नहीं है। अब इस सत्य को बोलने पे किसी के हृदय में आग लग जाता है, किसी के देह में आग लग जाता है, तो भाई हम क्या कर सकते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर को बोल दे आदमी कि भाई प्राइम मिनिस्टर इज मोर पावरफुल देन चीफ मिनिस्टर, तो इस सत्य को बोलने पे किसी के देह में आग लग जाता है, तो हम क्या करें बताइए। इसमें मेरा कोई गलती है? भाई सत्य को सत्य स्वीकार कर लो। हाँ, भारत संतों की भूमि है। एक ही चीज़ है जो कि भारत को अन्य देशों से अलग बनाता है, वो है संत। यहाँ संत मिलते हैं भाई, यहाँ भगवान की प्राप्ति हो जाती है। वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, आप समझ रहे हो भाई। ऐसे अनंत सूर्य, अनंत चंद्रमा, अनंत ब्रह्मांड, आप समझ रहे हो। कोई था लगा सकता है? कितना दूर तक पहुंच पाए हमारे साइंटिस्ट। हाँ, ये अनंत कोटि को चलाने वाले भगवान, हाँ, उनको पा लेते हैं हम लोग इस भारत भूमि में पैदा लेके। हाँ, संत महापुरुषों के शरण में जाके। बताओ भाई, बताओ अब इसकी महिमा का क्या और वर्णन किया जा सकता है। हाँ, तो भाई समय बहुत कम है, ठीक है, भजन में लग जाओ। संसार का चीज़ क्या है भाई, ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो क्या बटोर लोगे बताओ ना। हाँ, 50 टाइम खा लोगे, 2 टाइम 3 टाइम ना खाओगे भाई। देखो गरीब आदमी का भी पेट भर जाता है ना। गरीब आदमी नॉर्मल खाना, रोटी सब्जी दाल, देखो तो अब तो सबको मिल जाता है, उतना कोई भूखमरी नहीं है हमारे देश में। रोटी सब्जी दाल बढ़िया मिल जाता है भाई, वो भी खा के मस्त सोता है। हाँ भाई, वो खाना खाता है तो उसका खाना 50-60 रुपये का थाली हो जाता होगा। तुम वही खाना खाते हो, होटल में जाके खाते हो, 2000 4000 10,000 देते हो। क्या फर्क पड़ जाता है भाई, बस डिजिट ही तो चेंज हो जा रहा है ना। कर तो तुम भी वही रहे हो, वो भी वही रहा है। हाँ, लेकिन सोचो कोई भजन कर रहा है, अरे भाई हम लोग क्यों नहीं सोचते कि संत महापुरुष अभी भी जाके आप देखो, वृंदावन जाके देखो, अयोध्या जाके देखो, जो सच्चे संत हैं भाई उनके सामने आप देखो जाके उनका जीवन। अरे बड़े बड़े महारथी वहाँ जाके मत्था टेकते हैं, भाव नहीं देते हैं, लेकिन कोई भाव से, कोई सच्चा, कोई भिखारी, कोई दीनहीन भी उनके सामने पहुंच जाता है ना, उसकी सेवा में उसको बताना, उसको सही मार्ग लगाना। कोई सच्चा भजनानंदी है तो उसको सही मार्ग पे लगाने के लिए पूरा अथक प्रयास करते हैं वो। पैसे के बल पे हम उनसे एक शब्द बुलवा सकते हो, हिम्मत है। देखो हम लोग इतना पैसा कमाने के बावजूद हमको कोई भी पैसा से झुकाने में समर्थ हो सकता है। अरे भाई तुम्हारे पास 10 करोड़ है ना, 100 करोड़ वाला के सामने 100 करोड़ वाला तुमको झुका सकता है। अगर तुम्हारा बल पैसा है, हाँ, तो तुमसे ज़्यादा पैसा वाला हमेशा इस धरती पे रहेगा, याद रखो। समझ गए? जो इस धरती पे सबसे ज़्यादा धनी मानी है ना, वो मार्स पे ज़मीन खरीदने का सोच रहा है। सोचो, तुम्हारा कामना का अंत कभी आने वाला नहीं है। मार्स पे मान लो तुम मार्स पे भी बिछा लिए अपना चादर, तो तुम सूर्य को ग्रहण करने, अरे अनंत सूर्य हैं, अनंत हैं सूर्य, कितना ले लोगे बे, कितना है तुम्हारा जिंदगी। हाँ, ये पैसा वाले लोग को बोल रहे हैं जिसको पैसा का अपना घमंड रहता है। भाई अपना घमंड दूसरा जगह जाके दिखाना, संत महापुरुषों के सामने मत जाना, पिटा के आओगे। तो आप लोग नाम जप करिए, भगवान के भजन में लग जाइए, समय बहुत कम है। इसी मंगल कामना के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे।